हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। सो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मैंने ऑलरेडी चैनल पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाई है बेटा, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें आगे इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो सबसे पहले आप ये देखिए बेटा, आप हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस क्या है उसका, और फिर बाद में मैं आपको सारी चीजें कंक्लूड कर कर बता दूंगी, क्योंकि एचआरपी पे आपको एग्जाम में बेटा एक नोट भी लिखने के लिए आ जाता है, तो आपके पास काफी कंटेंट रहेगा लिखने के लिए। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए बेटा, ताकि आपको सारी चीजें समझ है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा हम इंट्रोडक्शन किसका, एचआरपी का, कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। देखिए, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बेटा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो एक्चुअल वर्क होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो कौन होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। तो एचआरपी क्या करता है मैम, एचआरपी क्या होता है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग हम किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है बेटा, कि हम प्लानिंग कर रहे हैं अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, कि फ्यूचर में हमें कितने लोगों की जरूरत हो सकती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। ठीक है, तो एचआरपी क्या है बेटा, एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन ये फाइंड आउट करती है कि हमें फ्यूचर में कितने और एम्प्लॉयज की जरूरत होगी। ठीक है बेटा, एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो एचआरपी का काम बस यही है बेटा। देखिए, हम पढ़ते हैं, यहाँ पर बोला है एचआरपी इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस डिटरमाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, ये कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इनमें कीवर्ड्स लिखेंगे एग्जाम में तो आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे आप। इंश्योरिंग क्या करता है बेटा, राइट नंबर होने चाहिए, राइट काइंड ऑफ पीपल होना चाहिए, अवेलेबल एट राइट प्लेस पे और एट राइट टाइम पे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके बेटा, अचीव हो पाए। तो एचआरपी क्या करता है बेसिकली बेटा, एचआरपी यही देखता है कि फ्यूचर में हमें और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो पीसफुली क्या हो सके बेटा, अचीव हो सके। नेक्स्ट क्या बोला है बेटा, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट मैन पावर सप्लाई एंड फ्यूचर मैन पावर नीड। तो हम ये देखते हैं बेटा, एचआरपी क्या करता है, एचआरपी ये देखता है कि आज आपके पास कितने एम्प्लॉयज है और फ्यूचर में आपको कितने और एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है बेटा, फिर बोला है बेटा, एचआरपी इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है थ्रू विच मैनेजमेंट इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव एन एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल व्हेन नीडेड। तो एचआरपी क्या है बेटा, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो आपको ये इंश्योर करवाती है कि हाँ भाई, जब आपको किसी भी एम्प्लॉय की या जितने भी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारे पास उतने क्वालिफाइड लोग जो है वो उस टाइम पर क्या होंगे बेटा, प्रेजेंट होंगे। आ गई बात समझ। वरना आप खुद ही देखिए, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ठीक है, आप एक एचआर मैनेजर हैं। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ बेटा, चार पांच लोग जो थे वो जॉब छोड़कर चले गए, ठीक है। तो अब वो जब जो जॉब छोड़ के गए हैं, तो उससे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए बेटा, उनकी रिप्लेसमेंट तो होनी चाहिए ना। मतलब अगर वो लोग ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में उनके बदले का काम कौन करेगा, ठीक है। तो एचआरपी यही इंश्योर करता है बेटा कि अगर वो चार पांच लोग छोड़कर जा रहे हैं काम, तो ऑलरेडी उनके रिप्लेसमेंट में आपके पास उतने चार पांच क्वालिफाइड और स्किल्स होने लोग होने चाहिए, ताकि वो उनका काम क्या करे बेटा, टेक ओवर कर सके। आ गई बात समझ। आई होप आपको एचआरपी समझ आ गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब पढ़ते हैं बेटा हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरपी। तो देखो, सबसे पहले तो क्या है, मैंने अभी बताया था, प्लानिंग जो होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। कभी भी आप जब भी प्लानिंग करते हो, तो वो किसके लिए करते हो बेटा, फ्यूचर के लिए करते हो। तो ऐसे ही जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, उसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, अपने एम्प्लॉयज की प्लानिंग कर रहे हैं कि इस टाइम पर इतने लोग हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, एचआरपी जो है वो क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। इट एंटिसिपेट करता है बेटा फ्यूचर मैन पावर, के फ्यूचर में कितनी मैन पावर की हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है। दिस इज अ बेसिकली एंटिसिपेशन। फिर होता है बेटा कॉन्टिन्यूस है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप क्या करते हो, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चीजें देखते रहते हो कि हाँ भाई, कितने लोग छोड़ के जा सकते हैं या कितने लोगों की हमें और रिक्वायरमेंट है। या मान लो हमें 1000 प्रोडक्ट बनाने हैं, और हमारी जो मैन पावर है वो एक दिन में 1000 प्रोडक्ट नहीं बना पा रही है, तो आपको और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। ये सब किस में होता है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में।
नेक्स्ट होता है बेटा आपका फ्लेक्सिबल। अब देखो, प्लान्स आर अपडेटेड विद चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। आपको हमेशा ही पता है बेटा कि अपने प्लान्स हमेशा हमें क्या रखने चाहिए, फ्लेक्सिबल रखने चाहिए। कभी भी प्लानिंग प्लान्स जो होते हैं बेटा वो कभी भी रिजिड नहीं होने चाहिए। आपके प्लान्स हमेशा क्या होने चाहिए बेटा, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। आपको सर्कमस्टांसेस सिचुएशन के हिसाब से अपने प्लान्स को हमेशा क्या कर देना चाहिए बेटा, अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देखो क्यों है, क्योंकि आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उनकी स्किल्स क्या है, ठीक है, उनकी नॉलेज क्या है। तो इसीलिए बेटा ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। नेक्स्ट है बेटा इंटीग्रल टू ओवरऑल प्लानिंग। अब इसका क्या मतलब है बेटा, इसमें हम सारी चीजें देखते हैं, मतलब उनके रिक्रूटमेंट का, उनका ट्रेनिंग का, उनकी डेवलपमेंट का। तो जितनी भी ऑल ओवर जो इम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं वो हम सब किस में कवर करते हैं बेटा, एचआरपी पे, ठीक है। एचआरपी मैं दोबारा बता रही हूँ बेटा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, दिस इज अ प्लानिंग पार्ट, ठीक है। जो हमने बिजनेस स्टडीज में हम प्लानिंग पढ़ते हैं कि हम एक माइंड मैप तैयार कर लेते हैं बेसिकली, या हम एक रोड मैप तैयार कर लेते हैं कि भाई ये सारी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है और ये हमें क्या करनी है, फुलफिल करनी है। तो वही सिंपल क्या होता है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स प्लान, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि मैम नहीं समझ आया है तो आप प्लीज वीडियो पर कमेंट करें बेटा, आप मुझे बताएं। आपकी अगर कोई और अदर रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी मुझे बताइए। आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो आप मुझे बताइए। आप कमेंट कर सकते हैं बेटा। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करें। और कोई भी वीडियो को बेटा आपको पूरा देखना है, तभी आपको चीजें क्लैरिटी के साथ समझ आएंगी। आई अंडरस्टैंड कि आपके अभी एग्जाम नहीं है, ठीक है, बट बेटा अभी आप अगर एक एक दिन करके पढ़ोगे तो पहली बात तो ये, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, आपका ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और आपको वो चीजें आपके दिमाग में आती रहेंगी और फिर एग्जाम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देखिए कोई भी चीज हम करते हैं बेटा, एक ऑब्जेक्टिव हमारे माइंड में हमेशा होते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्टिव है हमारे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला है बेटा इंश्योर करना ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज करेंटली एम्प्लॉयड। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें ये इंश्योर करना है कि जो अभी करंटली हमारे पास एम्प्लॉय है वो क्या करें बेटा, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। मतलब अगर एक एम्प्लॉय 10 यूनिट बना सकता है तो हम उससे 10 ही यूनिट बनवाएं, ऐसा नहीं है कि वो 5 यूनिट बना के ही और काम खत्म, ठीक है। उनका ऑप्टिमम यूज करना है हमें। नेक्स्ट है बेटा टू अवॉइड इम्बैलेंस इन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। इसका क्या मतलब है बेटा, जैसे मान लीजिए कोई जो एम्प्लॉय है वो क्या हो गया बेटा, ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला गया। अब जब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला गया, मान लीजिए आपके टोटल ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग थे, अब जिसमें से आपके 10 छोड़कर चले गए, तो अभी क्या हुआ, आपके पास बस 40 ही बचे। तो आपका जो काम है वो तो क्या हो जाएगा बेटा, इम्बैलेंस हो जाएगा ना। तो इसी इम्बैलेंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ह्यूमन रिसोर्स प्लान, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टू फ्यूचर फोरकास्ट फ्यूचर मैन पावर नीड्स इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अभी हम पढ़ के आए हैं बेटा, हम एचआरपी क्यों करते हैं बेटा, ताकि हम ये फोरकास्ट, हम ये एंटिसिपेट कर सके कि हमें फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत होगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टू कंट्रोल एचआर कॉस्ट सच एज वेजेस ट्रेनिंग एंड टर्नओवर। ऐसा ना हो कि एंड मोमेंट पे हमें क्या करना पड़े, हमें ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि क्योंकि हमारे पास लास्ट मोमेंट पे लोग नहीं थे, तो हमने क्या करा बेटा, जो किसी इंसान को बुलाया उसको बहुत ज्यादा हाई सैलरी देके हमने अपॉइंट कर लिया। क्योंकि देखो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम तो चलाना ही है, ठीक है। तो अब व्हाट ऑब्वियस है, हमें तो रिक्वायरमेंट है, तो अब सामने वाला जितने भी पैसे मांगेगा हमें देने पड़ेंगे। बट अगर हमने एचआरपी अच्छे से कर रखी होगी तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है टू फॉर्मुलेट ट्रांसफर प्रमोशन एंड सक्सेशन पॉलिसी। इसका सिंपल सिंपल ये मतलब है बेटा, देखो हमारे पास ऑलरेडी पूरा प्लान रहता है ना कि भैया ये इम्प्लॉय इस टाइम पे इतना काम करेगा, इस इम्प्लॉय को ऐसे रखना है, इस इम्प्लॉय का इस टाइम पर प्रमोशन होगा, इस टाइम पर ट्रांसफर होगा। तो सारी चीजें जो है वो क्या होती है बेटा, स्मूथली आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती है। अगर आपका एक रोड मैप तैयार नहीं रहता है तो फिर चीजें क्या हो जाती है बेटा, उथल पुथल हो जाती है और ठीक तरीके से काम नहीं करती है। नेक्स्ट है बेटा टू असेस सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इनेबलिंग करेक्टिव एक्शन। इसका सिंपल सिंपल मतलब ये है बेटा कि आप क्या करते हो, आपको एचआरपी से पता चल जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की कमी है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग ज्यादा हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको ये पता चल गया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कमी है या ज्यादा लोग हैं, तो आप क्या करोगे, अगर ज्यादा लोग हैं बेटा तो उन्हें हटा दोगे, और अगर कम लोग हैं तो आप क्या कर लोगे, अपॉइंट कर लोगे। तो इससे क्या होता है, आपको सारी चीजें पता चल जाती है बेटा, तो फिर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है वो क्या होता है, स्मूथली होता है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ HRP। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है बेटा, हेल्प करता है इंश्योर द राइट पर्सन आर अवेलेबल व्हेन नीडेड। सबसे बड़ी बात है, HRP हमें ये इंश्योर करता है बेटा कि किसी भी, ठीक है, किसी भी इंसान की जब हमें जरूरत पड़ रही है उसकी पोस्ट पर, तो वो इंसान हमारे पास क्या है बेटा, अवेलेबल है। ठीक है, तो HRP से क्या होता है बेटा, हमें जिस टाइम पे जिस इंसान की, जिस एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास क्या होता है, अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हमें ये पता चल जाता है बेटा कि हमारे पास शॉर्टेज है लोगों की, या फिर हमारे पास ज्यादा लोग हैं। अगर शॉर्टेज होती है तो हम अपॉइंट कर लेते हैं, और अगर ज्यादा लोग होते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देते हैं। नेक्स्ट हुआ बेटा फैसिलिटेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बाय आइडेंटिफाई फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट। अब देखो हम ये भी देख सकते हैं बेटा कि फ्यूचर में हमें किस किस स्किल्स की जरूरत होगी। अब क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के अंदर ये स्किल होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे बेटा, उनका ट्रेनिंग, उनके डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटेट कर सकेंगे, उनको प्रोवाइड करवा पाएंगे। नेक्स्ट है बेटा सपोर्ट करता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को बाय फोरकास्टिंग फ्यूचर HR नीड्स इन एडवांस। अब देखो, अगर हमें पता चल जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग हमें चाहिए, तो उस हिसाब से हम रिक्रूटमेंट करेंगे, उस हिसाब से हम सिलेक्शन करेंगे। हमें पता है कि किस लेवल पर हमें इंसान चाहिए, हमें टॉप लेवल पे चाहिए, हमें मिडिल लेवल पे चाहिए, हमें लोअर लेवल पे चाहिए, तो हम उस हिसाब से क्या करेंगे बेटा, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट होता है बेटा रिड्यूसेस लेबर कॉस्ट बाय अवॉइडिंग रस्ट हायरिंग और ले ऑफ। इसका सिंपल सिंपल मतलब ये होता है बेटा कि ऐसा नहीं है कि हमें आज पता चला है कि भैया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग चाहिए और हमें फिर फटाफट से हायरिंग करनी पड़ी। और आपको तो पता ही है जल्दी जल्दीबाजी में कोई काम करते हैं तो वो खराब ही होना है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, HRP करते हैं, ताकि हमें ये सारी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रोसेस ऑफ HRP। अब प्रोसेस कैसे होता है, देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं बेटा, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो आप कभी भी प्लानिंग करते हो ना बेटा, तो हमेशा प्लानिंग का जो बेसिस होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव ही होता है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तब तक आप क्या करोगे बेटा, प्लानिंग नहीं कर पाओगे। जैसे अब देखो, अब आपको पता है कि आप कॉलेज में हो, आपको आगे जाके क्या करना है, आप किस चीज को कितना टाइम देना है, उस हिसाब से आप क्या करते हो बेटा, अपनी चीजें प्लान करते हो। तो क्योंकि आपको पता है आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसीलिए आप प्लान कर पा रहे हो। जब तक आपको पता नहीं रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, तब तक आप कुछ भी प्लान नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा, आगे बात समझ। नेक्स्ट होता है बेटा इन्वेंट्री ऑफ करेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। आप ये देखते हो कि आज हमारे पास कितने लोग, कितने एम्प्लॉयज जो हैं वो अवेलेबल है, जिनके अंदर स्किल्स भी है और नॉलेज भी है। ठीक है, फिर हम फोरकास्ट करते हैं बेटा HR डिमांड को। फिर हम ये देखते हैं बेटा कि हमारे बिजनेस में एक्चुअली कितने लोगों की जरूरत हो सकती है। फिर हम देखते हैं बेटा फोरकास्टिंग HR सप्लाई। फिर हम देखते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स से हम कितने लोगों को क्या कर सकते हैं बेटा, रिक्रूट कर सकते हैं, मतलब कितने लोग हमारे पास जॉब लेने के लिए आ सकते हैं। फिर हम उन दोनों का क्या करते हैं बेटा, गैप आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा डिमांड कितना हुआ है, हमें सप्लाई कितनी होगी। और फिर हम ये देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, मतलब हमें लोगों की ज्यादा जरूरत है बट लोग तो कम आ रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट होता है बेटा फॉर्मुलेटिंग एक्शन प्लान। फिर अगर हमने ये सारी चीजें फाइंड आउट कर ली, फिर हम देखते हैं कि हमें रिक्रूटमेंट कैसे करना है, लोगों को ट्रेनिंग कैसे देनी है, फिर उनका ट्रांसफर प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी चीज। नेक्स्ट होता है बेटा इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। अब बस ऑब्वियस सी बात है, फिर जब प्लान बन गया, हमने सब कर लिया, अब फिर हम क्या करते हैं बेटा, उसको मॉनिटर करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान्स। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा हमारा HRP का प्रोसेस। अब नेक्स्ट आता है बेटा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में सिंपल सिंपल बात ये है बेटा, बिल्कुल मैं क्रक्स में समझा देती हूँ, आप समझिए। HRP में हम सिंपल सिंपल ये देखते हैं बेटा कि हमें फ्यूचर में कितने और इम्प्लॉयज की जरूरत पड़ सकती है अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग हैं। अगर ज्यादा लोग हैं तो हम उन्हें निकाल देते हैं बेटा, और अगर कम लोग हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, लोगों को हायर करना पड़ता है। हम ये देखते हैं बेटा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्किल्ड लोगों की जरूरत है। ठीक है, हम ये देखते हैं बेटा कि हमारी कॉस्ट तो ज्यादा नहीं है, और हम ये ट्राई करते हैं कि एट मोमेंट, मतलब लास्ट मोमेंट पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि हमारे को बहुत फास्ट फास्ट हायरिंग करनी पड़े, जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाए बेटा, ज्यादा हो जाए। तो बेसिकली HRP में हम यही सारी चीजें
फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक है, अगर आपको बेटा कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज मुझसे पूछिए, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी क्लैरिटी हो। मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर बेटा इसी चैनल पे पढ़ा दिया है, इशू ऑफ शेयर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बच्चों को नहीं समझ आता है। आप एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे, आपको चीजें नहीं क्लियर होंगी, इसीलिए आप अभी पढ़ लीजिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर एंड क्रिस्टल हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।